कहते हैं मेरा सिंहासन हिल रहा है। महामहिम, ये है वो बड़ा संकट। एक छोटा सा पुर्जा मेरे सिंहासन से हिला तो इसने इतने भव्य, इतने विशाल सम्राट धनानंद के सिंहासन को हिला दिया। इसी प्रकार मगध में ऐसे एक नहीं दो पुर्जे हैं जो इस सिंहासन के लिए संकट और चिंता का विषय बने हुए हैं, जो इसका संतुलन बिगाड़ने का अथक प्रयास कर रहे हैं। एक है वो दरिद्र ब्राह्मण चाणक्य और दूसरा उसका शिष्य चंद्रगुप्त। निश्चिंत रहिए महामहिम, आपके आदेशानुसार 15 जनपदों में स्थित हमारे एक एक गुप्तचर को सूचित कर दिया है कि आज, अभी और इस क्षण से उनका केवल एक ही लक्ष्य होगा, उस चंद्रगुप्त और चाणक्य की खोज। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और साथ ही इस युद्ध में जो हमारे सेना को क्षति पहुंची, उसकी भरपाई के लिए हमने अपनी सेना में नए सैनिकों की नियुक्ति भी कर ली। शीघ्र ही मगध की सेना पहले से भी अधिक बल के साथ सज्ज हो जाएगी सम्राट। नहीं, केवल गुप्तचर और सैन्य बल पर्याप्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि मगध के एक एक संसाधन को जागृत किया जाए। उनके पीछे शिकारी कुत्ते लगवा दो, भूखे और आदमखोर सिंह छोड़ दो। मगध के वन, नदी, पर्वत, गुफाएं चप्पा चप्पा छान मारो, किंतु किसी भी मूल्य पर मुझे वो चंद्रगुप्त ला कर दो, भले ही उसके लिए किसी ब्रह्मास्त्र का ही उपयोग क्यों ना करना पड़े। भ्राता चाणक्य और चंद्रगुप्त को पकड़ने के लिए मेरे पास और भ्राता पांडु के पास एक ब्रह्मास्त्र है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी अवस्था में वो विफल नहीं होगा। तो ये है पारसपुरा प्रांत। हाँ, और वो नगर के ठीक मध्य में प्रांत प्रमुख जगत जला का भवन। आचार्य, इस प्रांत में तो प्रजा से अधिक सैन्य बल दिख रहा है। यहाँ आश्रय लेना अत्यंत ही कठिन होगा। इसीलिए तो इस स्थान का चयन किया। यदि हमें सुरक्षित रहना है तो हमें जगत जला के भवन में आश्रय लेना होगा। क्या? किंतु हम ये कैसे करेंगे आचार्य? मेरे पास एक योजना है। क्षमा करें भद्र।
आपने उस दास को जानबूझकर धक्का दिया, और क्यों? इसके लिए ये एक विशेष पहचान चिन्ह है जो जगत जला के सभी कर्मचारियों के पास रहता है। उसके सभी स्थायी सेवक और सेविकाएं इसी पहचान चिन्ह की सहायता से ही उसके भवन में प्रवेश करते हैं। अब हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, इस पहचान चिन्ह को प्राप्त करना, क्योंकि केवल यही पहचान चिन्ह हमें धनानंद और उसके सैनिकों से सुरक्षित रख सकता है। ये बनेगा अब हमारी ढाल। सुनिए, ये सारे प्रबंध किस उपलक्ष्य में हो रहे हैं? अरे आज बहुत ही रोमांचक दिन है। हमारे नगर प्रमुख जगत जला जी के पुत्र मार्तंड और नगर के अन्य मुखियाओं के पुत्रों के बीच एक बहुत ही विशेष और जटिल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ये सारा प्रबंध उसी के लिए है। अच्छा, मुझे देर हो रही है। प्रतियोगिता? कैसी प्रतियोगिता? जगत जला के पुत्र मार्तंड को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की प्रतियोगिता। किंतु यदि वो वास्तव में इतना श्रेष्ठ है तो उसे प्रमाणित करने के लिए उसके पिता को इतना भव्य समारोह क्यों आयोजन करना पड़ रहा है? क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जो सत्य में सर्वश्रेष्ठ होते हैं उन्हें शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। शक्ति प्रदर्शन केवल वही करते हैं जिन्हें स्वयं अपनी शक्ति पर संदेह होता है। जगत जला अपने दुर्बल पुत्र मार्तंड को संपूर्ण नगर के समक्ष सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करके यह प्रमाणित करना चाहता है कि उसका पुत्र उसके स्थान पर नगर प्रमुख बनने के लिए पूर्णतः योग्य हो चुका है। ये प्रतियोगिता हमारे लिए एक स्वर्णिम अवसर है। तुम्हें जगत जला के पुत्र मार्तंड को इस प्रतियोगिता में किसी भी तरह विजयी बनाना होगा। यदि एक बार तुमने ऐसा कर दिया तो फिर जगत जला के भवन के द्वार हमारे लिए स्वतः खुल जाएंगे। ये मार्तंड कहाँ रह गया? अपना झोला स्वयं क्यों उठा रखा है इसने? 40 गांव तो दूर की बात, अपने दास पर नियंत्रण रखने की क्षमता भी नहीं है इसमें। क्षमा कीजिए स्वामी, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया। कौन हो तुम? और मेरा दास कहाँ है? समझ लीजिए कि आज के दिन मैं ही आपका दास हूँ। किंतु मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। फिर ये प्रतियोगिता के पश्चात हमें एक दूसरे को जानने और पहचानने का बहुत समय मिलेगा स्वामी, किंतु इस समय आपको केवल प्रतियोगिता की ओर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रतियोगिता के नियमों से आप भली भांति परिचित होंगे। प्रत्येक प्रतियोगी को 3 पड़ाव पार करने होंगे और प्रत्येक पड़ाव पर उन्हें एक पताका लेनी होगी जो विभिन्न स्थानों पर फहरा रही होगी। पहले पड़ाव में इन्हें खेत पार करना होगा जहां जोकें होगी। पहली विजय पताका इन्हें वहां मिलेगी और दूसरे पड़ाव में एक गहरे दलदल को पार करना होगा। उस पर लगी रस्सी के साथ लटककर उस गहरे दलदल के उस ओर दूसरी विजय पताका होगी। और तीसरे और अंतिम पड़ाव में होगी रथ दौड़, जिसके अंत में मिलेगी अंतिम विजय पताका। और जो प्रतियोगी तीनों पताकाओं के साथ सर्वप्रथम अंतिम छोर तक पहुंचेगा वही होगा विजेता। बस तीनों पताकाओं को लाओ और यहां लगाओ। जो ये सब पहले करेगा वही जीतेगा। जाओ, विजयी भव! विजय भव! विजय भव! विजय भव! विजय भव!
प्रतिस्पर्धा की प्रथम स्पर्धा का आरंभ किया जाए। स्वामी, यदि आप इस गति से आगे बढ़ेंगे तो आप तो प्रतियोगिता हार जाएंगे। देखिए, शेष सभी प्रतियोगी कितने आगे पहुंच चुके हैं। तुम मुझे भयभीत मत करो, मैं इससे अधिक तीव्रता से आगे नहीं चल सकता हूँ। आइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे अरे दास, तुम ये क्या कर रहे हो? आइए स्वामी। जाइए स्वामी, और शीघ्र ही वो पताका ले लीजिए। जाइए, शीघ्र जाइए। तो कम से कम अपना नाम बता दो। तुम्हें उदास बुलाकर अच्छा नहीं लगता है मुझे। आप मुझे अर्जुन कहकर पुकार सकते हैं, किंतु चलिए अब हमें इस दौड़ को भी जीतना होगा। ये तीनों तो एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अब हम लोग कैसे जीतेंगे? मेरे रहते हुए आप निश्चिंत रहिए स्वामी। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। आगे बढ़िए स्वामी, जीत आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊंगा। तुम्हारी सहायता के लिए मैं अपना आभार कैसे व्यक्त करूं। मेरे पास तो तुम्हें धन्यवाद देने के लिए पर्याप्त शब्द भी नहीं है अर्जुन। वो सब आप छोड़िए स्वामी, आगे बढ़िए। मेरा पुत्र। प्रतीत होता है कि मां और इंद्र ने इस भवन में अपना अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है, अर्थात हम आधा युद्ध जीत चुके हैं।
भाग्य भी हमारे विश्वास का साथ दे रहा है। अब तुम हमें इस युद्ध में नहीं रोक सकते धनानंद।